नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखने जा रहे हैं जिनको हम अल्टरनेटिव पोस्टुलेट्स फॉर ए मैट्रिक स्पेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थ्योरम 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखो इस थ्योरम में क्या कहा गया है, हमको ये थ्योरम प्रूव करना है। पहले देखेंगे कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पर है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए मैपिंग डी x क्रॉस x टू R इज ए मैट्रिक इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कोई x कोई फंक्शन है, नहीं कोई सेट है जिसके यानी ये कोई रियल नंबर का सेट भी हो सकता है, इंटीजर्स का सेट भी हो सकता है, यानी कोई भी ये सेट हो सकता है। और यहाँ पर आगे कहा गया है देन ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स टू R इज ए मैट्रिक इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पर हमको दो कंडीशन दी हुई है, M1 और M2। ओके, M1 और M2 ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इनको आप देख सकते हो। और यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर देखो इफ आ रहा है, इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर दो बार एफ है तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। यानी यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं तो जो ये डी एक्स वाई है, डी है, ये एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ओके, यानी ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर जाती हैं तो जो ये डी एक्स वाई है वो मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पर यह भी है कि जो डी एक्स वाई है यदि वो मैट्रिक स्पेस है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यानी यहाँ पर हमको दो तरीके से प्रूव करना है। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, अब फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे, यानी पहले तो हमें मान लेंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं और फिर हम ये बताएंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डी एक्स वाई एक मैट्रिक स्पेस है। ओके, ठीक इसी तरह दूसरी बार हमें मान लेंगे कि जो डी एक्स वाई है ये मैट्रिक स्पेस है और फिर हम बताएंगे कि जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डी एक्स वाई, लेट डी एक्स वाई इज ए मैट्रिक स्पेस। ओके, मैट्रिक स्पेस पहली कंडीशन में हम ये मान लेते हैं। जब देखो डी एक्स वाई यदि मैट्रिक स्पेस हो जाता है तो यहाँ पर चार कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होती है पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकेंड कंडीशन होती है यदि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो डी एक्स वाई है वो डी वाई एक्स के ही इक्वल होता है। और फोर्थ कंडीशन यहाँ पर होती है जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ओके, यहाँ पर जेड भी कोई पॉइंट है। ये चारों कंडीशन आप पहले देख चुके हो और मैं पिछले वीडियो मैट्रिक स्पेस के वीडियो में काफ़ी क्लियर समझा चुका हूँ चारों कंडीशंस को। तो ये चारों कंडीशन जब हमने मान लिया कि डी एक्स वाई एक मैट्रिक स्पेस है तो ये चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। ओके, जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर, अब हमको यह प्रूव करना है कि जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगी। ओके, देखो जो यहाँ पर पहली कंडीशन है उसको समझो। पहली कंडीशन है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। इफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखो इसको तो आप जो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन दी हुई है, जो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन दी हुई है, इससे ही आप समझ सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पर हम इसको M2 बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टार लग रहा है, यहाँ पर हमने स्टार नहीं लगाया। तो जो M2 है और M1 स्टार है दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो ये वाली कंडीशन है पहले, ये तो सेटिस्फाई ऐसे ही हो गई क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है और ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें M1 स्टार है और इसमें M2 है, दोनों सेम है। वही तो है, देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन तो पहले तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाएगी, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर फोर्थ कंडीशन क्या दी हुई है, डी एक्स वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई M4 डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई
इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से लिख रहे हैं डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब देखो इसमें और इसमें इतना सा ही अंतर है, यहाँ पर जेड वाई है, यहाँ पर वाई जेड है। अब देखो यहाँ से देखो बाई एम थ्री, अब हमको इसको और इसको एक जैसा प्रूव करना है, सेम प्रूव करना है। तो बाई एम थ्री कौन सा, ये वाला, बाई एम थ्री डी जेड वाई इज इक्वल टू डी वाई जेड। एम थ्री में सिमेट्री जो है, सिमेट्री से डी जेड वाई इज इक्वल टू डी वाई जेड हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस वैल्यू में जेड वाई की जगह डी वाई जेड लिख देंगे, डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। ओके, तो देखो ये इस कंडीशन को देखो आप, ये हमको प्राप्त हुई है, और इस सेकंड कंडीशन को देखो, ये दोनों सेम है। जब हमको ये सेम मिल गया तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी जो पहला हमने माना था लेट, यानी हम इसको 1 बोल सकते हैं, लेट एक्स डी एक्स वाई इज ए मेट्रिक स्पेस। तो हमने जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब हम मान के चलेंगे सेकंड में कि m1 और m2 दोनों सेटिस्फाई होते हैं। ओके, अब हम ये मान के चलेंगे कि m1 यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, कन्वर्सली लेट m1 स्टार एंड m2 स्टार आर ट्रू, ऐसे मान लेते हैं हम इनको। ठीक है, अब जब हमने ऐसे मान लिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या मानेंगे हम, देखो यहाँ पर जब हमने m1 स्टार और m2 स्टार जो दिया हुए हैं इनको हमने अगर ट्रू मान लिया, तो अब हमको क्या करना है, इन चारों कंडीशंस को प्रूव करना है। पहले तो हमने इन चारों कंडीशंस से, जो चारों दी हुई थी कंडीशन, इनसे हमने इनको प्रूव किया था। अब इन दोनों से हमको इन चारों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इससे। तो देखो इसके लिए क्या मानेंगे हम, यहाँ पर हमें मानेंगे कि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एक्स, जो यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देन फॉर एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखो यहाँ पर एक्स वाई है, हम सेम एक्स वाई लिख देंगे क्योंकि हमने एक्स वाई लिए हैं। हम यहाँ पर जेड ले रहे थे, ठीक है, ये जेड ले रहे थे, हम यहाँ पर जेड की जगह एक्स ही लेंगे, यहाँ भी एक्स हो जाएगा और यहाँ भी एक्स लेंगे, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो लेस देन डी एक्स हमने लिखा भी है यहाँ एक्स, अगर हम जेड लेते तो हम ऐसे लिखते एक्स जेड एंड वाई, यहाँ हमने जेड की जगह एक्स लिख दिया तो एक्स और एक्स हो जाएगा यहाँ कंडीशन में, देख लो इस जगह पर, और यहाँ डी बाई एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब देखो डी एक्स एक्स है, जब देखो एक्स और एक्स यहाँ पर दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो डी वाई एक्स हो जाएगा। इसको हम 1 बोल देंगे, ठीक है। अब सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, अब हम देन फॉर, जैसे हमने यहाँ पर एक्स एक्स वाई लिया ऐसे हम यहाँ पर एक्स वाई एंड एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझो, नहीं यहाँ पर समझो आप पहले, यहाँ पर देखो हम थोड़ा मिस्टेक करके इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्स एक्स वाई लिया है तो यहाँ पर एक्स होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर क्लियर डी एक्स एक्स, क्लियर है, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, ओके, प्लस डी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह होगा। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने एक्स एक्स और वाई लिया है, पहला एक्स लिया है, दूसरा एक्स लिया है, तीसरा वाई लिया है, तो हम ऑर्डर में ही तो लिखेंगे एक्स एक्स, फिर या एक्स वाई और वाई एक्स वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स एक्स। तो जो डी एक्स एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे 2d एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तो इस 0 में चल जाएगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमको।
तो देखो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन भी तो यही होती है, यहाँ पर पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो हमको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो ये M1 स्टार है और ये जो सेकंड कंडीशन है यानी M2 है, दोनों सेम है। यहाँ लिख सकते हैं M1 स्टार एंड M2 आर सेम, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है वो इस तरह सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमको थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगेन बाई M2 स्टार, अगेन बाई M2 स्टार फॉर एलिमेंट्स। अब मैं समझाऊंगा इसको और क्लियर, एलिमेंट्स x y x, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, वही इस सेकंड वाली जो कंडीशन है, सेकंड दिया हुआ है, इससे हम यहाँ पर वो एलिमेंट मान लेंगे x y x। तो हम इनको कैसे लिखेंगे वो देखो, यहाँ पर x और y लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह पर d x y, क्लियर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx y हो गया, इस z की जगह पर हम यहाँ पर x लिखेंगे इस जगह पर, ओके, और इस z की जगह पर भी हम x लिखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, dxx प्लस dyx, सॉरी बाई एक्स, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो dxx है, इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0, और dyx है ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ दोनों सेम है तो वैल्यू 0 हो जाती है इसकी। यहाँ dxy हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ dxy लेस देन और इक्वल टू dyx, इस तरह हो जाएगा। इसको पहली कंडीशन मान लो, ठीक है। अब देखो जैसे हमने यहाँ एलिमेंट्स माने हैं x y x, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर y x y मानेंगे एलिमेंट्स, क्लियर है। तो देखो y x y माने हैं तो हमको ऑर्डर में ही तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dyx हो जाएगा। फिर देखो वापस यहाँ पर जो z है उसकी जगह y लिखेंगे, और इस z की जगह पर भी y लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने y 2 बार लिया है। तो लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dy, ठीक है। अब देखो यहाँ y और y इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा dxy dyx। इसको सेकंड कंडीशन मान लो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा, भाई जैसे कोई यहाँ पर 2 है तो वो 2 के इक्वल ही होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लेस देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 2 के बराबर ही तो होता है, 2 इज इक्वल टू 2 ही तो होता है। ऐसे ही यहाँ पर समझो, ये dxy लेस देन और इक्वल टू dyx लिख रखा है, इसी तरह हमने लिख रखा है dyx d लेस देन और इक्वल टू dxy। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dxy इज इक्वल टू dyx, इस तरह हमको मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन y, यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन y। दोनों कंडीशन एक साथ है, यहाँ पर तो कह रहा है कि x y से छोटा और यहाँ कह रहा है x y से बड़ा है, तो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ कह रहा है ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर लेस देन लग रहा है, और इधर मतलब इसके लिए यहाँ पर dxy को यहाँ पर बड़ा बताया है और यहाँ पर छोटा बताया है। तो दोनों एक साथ बड़ा और छोटा, यानी ग्रेटर और लेस दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यहाँ इक्वल का साइन लग रहा है, इसलिए इस इक्वल के साइन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा। और जो ये सेकंड कंडीशन यही तो है, थर्ड कंडीशन यही तो है, ये हमको थर्ड कंडीशन यहाँ से मिल गई। भाई यहाँ पर थर्ड कंडीशन देख सकते हो सिमेट्री की, ठीक है, तो ये मिल गई हमको, ठीक है। अब हम इस फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये देखेंगे कैसे सेटिस्फाई होती है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन, हम फोर्थ कंडीशन को भी इस M2 स्टार से ही प्रूव करेंगे। देखो ये काफ़ी इजी है, इसको मैं समझाता हूँ। dxy हम इसको सेम वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम M2 स्टार, क्लियर है। dxy लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dyz,
क्लियर है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हम देखो ये थर्ड कंडीशन प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी इसको हम M3 बोल रहे हैं यहाँ पर, डी वाई एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम M3। तो ये हमको मिल रहा है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन से डी वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ लिख देंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इस तरह हमको मिल जाएगा। ओके, तो यही तो है फोर्थ कंडीशन। तो यहाँ से फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने यहाँ पर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो इस तरह जो हमारा थ्योरम है वो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। अब हम देखते हैं थ्योरम 2। तो देखो यहाँ पर सेकंड थ्योरम में क्या है, वो एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस दी हुई है और हमको ये जो कंडीशन है ये प्रूव करनी है, ठीक है। ये प्रूव करना काफ़ी इजी है ये, और थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो हम 2 पॉइंट ले लेंगे एक्स जेड। देखो ये कंडीशन है जो मैट्रिक स्पेस की फोर्थ कंडीशन होती है, वो अब आपको याद हो गई होगी। उससे हम लिख सकते हैं डी एक्स जेड लेस देन, हम इनके बीच में एक वाई पॉइंट मान लेंगे। अब नॉर्मली हम एक्स और वाई के बीच में जेड पॉइंट मानते हैं, लेकिन एक्स और जेड के बीच में भी वाई पॉइंट माना जा सकता है जब हमको एक्स और जेड दिए हो तो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी, जब हमने वाई बीच में मान लिया, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस डी एक्स वाई को इधर रहने देंगे और इस डी वाई जेड को उधर लेके जाएंगे। देखो इधर लिख देता हूँ मैं डी एक्स वाई, ये वाला इसको हम इधर लिख लेते हैं। देखो क्योंकि इधर की तरफ है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं क्योंकि डी एक्स वाई की तरफ है, इसको अब इधर ले जाते हैं। तो डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड, इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह ऐसे लिखना ही ज़्यादा सही था। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको मतलब इस वाले टर्म को इधर लिख देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड, और ये इसकी तरफ है तो ये वापस इधर हो जाएगा, ये वाला इस तरह, तो डी एक्स जेड हो जाएगा, डी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने एक्स जेड 2 पॉइंट माने, अब जेड वाई मानेंगे 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी जेड वाई लेस देन और इक्वल टू, वही जेड और वाई के बीच में वही एक्स पॉइंट मान लेते हैं। तो फोर्थ कंडीशन है उससे हम लिख सकते हैं डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्थ कंडीशन से। अब हम क्या करेंगे, देखो इस डी जेड वाई है, ठीक है, यहाँ पर डी जेड वाई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखो। और एक बात और यहाँ पर देखो, यहाँ पर और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपने डी वाई जेड लिखा है तो उसकी जगह डी जेड वाई लिखना भी पॉसिबल है M3 से, यानी थर्ड कंडीशन से, सिमेट्री की जो कंडीशन होती है उससे इसको डी जेड वाई भी लिख सकते हैं। डी वाई जेड की जगह डी जेड वाई लिख देते हैं। मैं यहाँ पर डी जेड वाई लिख देता हूँ, उसको कट करके डी जेड वाई, तभी हम इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी डी जेड वाई है, ठीक है, तो डी जेड वाई हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी जेड वाई को प्रूव करने के लिए इस डी जेड एक्स को इधर ले जाएंगे, इधर की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो डी जेड वाई माइनस डी जेड एक्स लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पर किया डी वाई जेड को डी जेड वाई लिखा है, ठीक है, ऐसे ही हम डी जेड एक्स को डी एक्स जेड लिख सकते हैं, क्लियर है। यहाँ लिख देंगे डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। देखो अब यहाँ से समझो, यहाँ से इसको हम सेकेंड कंडीशन बोल देते हैं। यहाँ पर देखो इस टर्म को देखो, डी एक्स जेड, यहाँ पर देखो डी जेड वाई, और यहाँ पर लेस, और ये डी एक्स वाई यहाँ पे, और यहाँ डी एक्स वाई है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे हो रहा है कि माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, और ये हो रहा है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। ये 2 कंडीशन बन रही है।
क्योंकि हम यदि माइनस लें कॉमन, यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, या डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ब्रैकेट के अंदर है सेम। तो जब ऐसी कंडीशन हमको मिलती है, यानी माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब होता है कि मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। क्योंकि मान लो यदि ये एक्स पॉजिटिव है तो एक्स से हम बाहर निकल के आ जाएगा, ये एक्स नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस एक्स बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर मैं मॉडुलस एक्स लिख रहा हूँ, ऐसे ही जो ये टर्म है, ये वाली टर्म डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, इसको मैं मॉडुलस के अंदर बंद कर दूंगा, मॉडुलस डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई मॉडुलस के अंदर हो लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई। इस तरह हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही तो हमको प्रूव करना था। हम इसको थोड़ा उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला सिरा है, ये इसकी तरफ ही हो रहा है, इसको इधर भी लिख सकते हैं चाहे तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन, ये वाला इधर की तरफ हो गया, मतलब उल्टा हो गया, साइन चेंज हो गया। जब हम इसको इधर लेके गए तो ये भी साइन भी चेंज हो गया, और मॉडुलस के अंदर डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, तो ये हो गया इस तरह। तो ये हमने सेकंड थ्योरम प्रूव कर दी। अब देखते हैं थर्ड थ्योरम। अब थर्ड थ्योरम हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सेकंड थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम भी पिछले थ्योरम की तरह ही है, इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही जैसे यहाँ डी एक्स वन बाई वन है, देखो इसको प्रूव करना है एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, और ये प्रूव करना है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी एक्स वन और वाई वन मान लेंगे। अब इनके बीच में हम एक पॉइंट मान के चलेंगे x2। ठीक है, हम इनके बीच में पॉइंट मान के चलेंगे यहाँ पर x2। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर x2 आ रहा है बार बार, हमको आइडिया लग रहा है, ये हम x2 मान के चलेंगे यहाँ पर इनके बीच में, x1 और y1 के बीच में। तो वही फोर्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे x2 प्लस dx2 बाई 1, इनके बीच में एक पॉइंट मान लिया x2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं, यहाँ पर dx2 बाई 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा वो ध्यान से देखो। इसको इसके बीच में भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं y2, क्योंकि यहाँ पर y2 हरा है। प्रूव करने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा इसके बीच में, तो हम इसको भी लिख सकते हैं dx2 y2 प्लस dy2 बाई 1। यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर, तो देखो हमको कुछ इस तरह मिल जाएगा dx1 y1 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे तो dx1, इसको एक बार लिख लेते हैं x1 x2 प्लस dx2 प्लस y1। ठीक है, ऐसे मिलेगा। और लेस देन इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे dx1 x2 प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा d। अब देखो x2 और y1, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर प्लस है, तो अब इसको हम लिख देंगे, तो ये लेस देन हो रहा है, देख लो, तो dx2 बाई 2 प्लस dy2 बाई 1, इस तरह हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ dx1 बाई 1 है और यहाँ पर है x2 बाई 2, तो यहाँ पर ये x2 बाई 2 वाली जो टर्म है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमको मिल जाएगा dx1 बाई 1 माइनस dx2 बाई 2 लेस देन और इक्वल टू dx1 x2 प्लस dy2 बाई 1, इस तरह हम मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन तो हमको ये मिल गई, फर्स्ट कंडीशन इसको बोल सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पर dx1 बाई 1 था, तो यहाँ पर भी हमने x1 बाई 1 ले लिया था। अब यहाँ पर x2 बाई 2 है, तो एक बार हम dx2, यहाँ पर यहाँ तक हो गया, केस हो गया, यहाँ केस 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं केस 2। ठीक है, dx2 बाई 2 ले लेंगे। ठीक है, इस केस 2 को रहने दो, dx2 बाई 2 ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल सेम पहले की तरह ले लेंगे। इनके बीच में हम एक पॉइंट ले लेंगे x1। ठीक है, आप यहाँ पर आइडिया भी लगा सकते हो कैसे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ x2 के इधर x1 आएगा x2 के साथ और y2 के साथ भी
यहाँ पर देख सकते हो x1 हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे dx2 इनके बीच में पॉइंट दे रहे हैं x1, तो फोर्थ कंडीशन से हम लिख सकते हैं dx2 x1 प्लस dx1/2। ठीक है, इस तरह यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया है, इस x1 और y2 के बीच में जो x1 और y2 है, ओके, इनके बीच में हम y1 ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ x1 है, इसके साथ y2 थोड़ी है, यहाँ पर देखो x1 के साथ y1 है, तो हम यहाँ y1 ले लेंगे इनके बीच में। ठीक है, तो देखो, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इस वाली टर्म को उठा लेते हैं यहाँ पर dx1/2 लेस देन और इक्वल टू, वही फोर्थ कंडीशन से x1/1 बीच में ले लिया x1 और y2 के, तो और यहाँ पर dy1/2 हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो dx2/2 लेस देन और एक बार इसको सेम वैसे ही लिख लेते हैं, dx2 x1 प्लस dx1/2, इसको हमने सेम वैसे ही लिख लिया। अब इसको लिख देंगे हम इसकी जगह पर x1/2 की जगह पर, लेस देन और इक्वल टू डी, इसको पहले सेम वैसे लिख लो x2 x1 प्लस, अब इसको लिख दो dx1/1 प्लस dy1/2। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस x1/1 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो x2/2 है, यहाँ x2/2 है, इसके साथ ही x1/1 वाली टर्म ही तो है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर dx2/2 माइनस dx1/1 लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों टर्म यहाँ ले जाएंगे, dx2 x1 प्लस dy1/2 ऐसे मिल जाएगा। इसको हम बोल देंगे सेकंड कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, मान लो, तो माइनस ब्रैकेट dx1/1 माइनस dx2/2 इस तरह हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू बाई dx2 x1 प्लस dy1/2 इस तरह हमको मिल जाएगा। देखो इन दोनों को, यदि इसको हम सेकंड कंडीशन मान लेते हैं, इसको रहने दो, यदि हम इसको और इनको कंपेयर करें तो ये कंडीशन वही पहले वाली हो रही है कि माइनस एक्स है यहाँ पर लेस देन वाई, एक्स है लेस देन वाई, यानी माइनस एक्स होगा वो भी लेस देन वाई है, और एक्स होगा वो भी लेस देन वाई है। तो हम इसको कॉमन में ऐसे बोल सकते हैं ना कि मोड एक्स लेस देन वाई, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स से हम बाहर निकल के जाएगा, एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कॉमन में ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कॉमन में बोल सकते हैं, मॉडुलस dx1/1 माइनस dx2/2 मॉडुलस लेस देन dx2 x1 प्लस dy1 और /2, ऐसे हम बोल सकते हैं। और यही तो हमको प्रूव करना था यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x2 x1 है, तो हम देखो सिमेट्री लॉ से यहाँ पर इसको dx1 x2 भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर लिख सकते हैं हम उसको उसकी इसकी तरह शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया थ्योरम नंबर 3, हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमने 3 थ्योरम देख लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।